आज हमारे साथ रास्ते में एक अजीब घटना हुई। हमें बूढ़ा मिला, उसने हमसे एक पहेली पूछी, हमने जवाब दिया और उसी के बाद हम यहीं फंस गए। आखिर उस पहेली में ऐसा क्या था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शाम का समय था। गांव के एक पुराने घर के सामने 3-4 बुजुर्ग चारपाई पर बैठे हुए थे। हवा में दिन भर की गर्मी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। पास ही गांव की कुछ हल्की फुल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चारपाई के एक कोने पर बैठे बूढ़े रामदीन ने अचानक अपनी नज़र सामने बैठे लोगों पर डाली। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तुम लोगों ने कभी ऐसी पहेली सुनी है जिसका जवाब देते ही इंसान खुद अपनी मुसीबत बुला ले? अरे रामदीन, तू फिर अपनी पुरानी कहानी लेकर बैठ गया क्या? रामदीन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने लंबी सांस ली। पुरानी है, लेकिन जो हुआ था उसे आज तक नहीं भूल पाया। चारपाई पर बैठे सभी लोग अब ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। रामदीन ने अपनी धोती ठीक की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये बात तब की है जब मैं जवान था। उस समय हम लोग गांव से बाजार जाया करते थे। एक दिन मैं और मेरे दो साथी बाजार से सामान लेकर वापस लौट रहे थे। शाम ढलने लगी थी। हम तीनों अपने अपने सामान के साथ गांव की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी? कौन बूढ़ा? यही तो बात है, आज तक नहीं समझ पाया कि वो बूढ़ा वहां आया कहां से था। उस दिन का दृश्य रामदीन की आंखों के सामने फिर से घूमने लगा। शाम गहरा रही थी। रामदीन, गोपाल और नंदू बाजार से सामान लेकर वापस लौट रहे थे। तीनों थके हुए थे और जल्दी गांव पहुंचना चाहते थे। अचानक रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। गोपाल ने चलते चलते उसकी तरफ देखा। बाबा, अकेले क्या कर रहे हो? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराया। नंदू ने रामदीन की तरफ देखा। अजीब आदमी है। अजीब तो तुम लोग हो जो बिना सोचे मेरे पास रुक गए। बाबा, आपका मतलब? मैं तुम्हें एक खेल खिलाऊंगा। हमारे पास खेल खेलने का समय नहीं है बाबा, हमें घर पहुंचना। समय तो तुम्हारे पास है, लेकिन शायद रास्ता नहीं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रामदीन को बूढ़े की बात समझ नहीं आई। कैसा खेल? बहुत आसान खेल है। मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा, तुम्हें उसका जवाब मालूम हो तो भी सोच समझ कर बोलना। क्यों? जवाब देने में क्या परेशानी है? परेशानी जवाब में नहीं है, मुंह खोलने में। बूढ़ा आगे बोला। इस खेल में 3 नियम होंगे। मेरा पहला नियम, जब तक पहेली पूरी ना हो कोई बीच में नहीं बोलेगा। वो थोड़ा रुका। दूसरा नियम, जिसे जवाब पता हो वो जवाब दे सकता है। रामदीन ने पूछा। और तीसरा नियम? तीसरा नियम सबसे जरूरी है। अगर तुमने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हमें घर जाना है। तो फिर जवाब मत देना। कुछ पल तक वहां बिल्कुल सन्नाटा रहा। रामदीन को लगा कि बूढ़ा मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर मजाक का नामो निशान नहीं था। तभी बूढ़े ने पहली पहेली पूछी। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के साथ चलती है लेकिन अंधेरा होते ही उसका साथ छोड़ देती है? गोपाल ने तुरंत रामदीन की तरफ देखा। नंदू ने भी जवाब देने के लिए होंठ खोले, लेकिन उसी पल बूढ़े की बात याद आ गई। मुंह खोला तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। तीनों चुप रहे। बूढ़ा मुस्कुराता रहा। फिर उसने धीरे से कहा। बहुत अच्छा, अभी तक किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। रामदीन के माथे पर पसीना आ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं था और असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई। चारपाई पर बैठे बाकी बुजुर्ग बिल्कुल शांत थे। हरिया ने धीरे से पूछा। फिर तुम लोगों ने क्या किया? यही तो कहानी है, क्योंकि अगली पहेली के बाद हम तीनों में से एक ने
अपना मुंह खोल दिया। चारपाई पर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर चिंता आ गई। रामदीन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और उसके बाद वो हमारे साथ नहीं रहा। रामदीन की बात सुनकर चारपाई पर बैठे बाकी बुजुर्ग कुछ देर तक चुप रहे। हरिया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मतलब उस पूरे ने उसे गायब कर दिया? लेकिन हमारी आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ जिसे आज तक समझ नहीं पा। फिर उसकी नज़र जैसे कई साल पीछे चली गई। उस शाम बूढ़ा अपनी पहली पहेली पूछ चुका था। रामदीन, गोपाल और नंदू तीनों उसके सामने खड़े थे। किसी ने जवाब नहीं दिया था। बूढ़ा कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर उसने दूसरी पहेली पूछी। अब दूसरी पहेली सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? गोपाल ने तुरंत नंदू की तरफ देखा। नंदू के चेहरे पर जवाब साफ दिखाई दे रहा था। वो बोलने ही वाला था कि रामदीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नंदू रुक गया। बूढ़े ने ये सब देख लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा है, तुमने उसे रोक लिया। बाबा, आखिर आप चाहते क्या है? मैंने पहले ही नियम बता दिए हैं। मैं पहेली पूछता हूं, तुम जवाब देते हो, और जो जवाब देता है वो मेरे साथ चलता है। रामदीन ने हिम्मत करके कहा। लेकिन हमें आपके साथ क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि खेल का यही नियम है। रामदीन को उसकी आवाज में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसका दिल बैठने लगा। गोपाल ने धीरे से कहा, रामदीन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तीनों ने पीछे मुड़कर गांव की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े की आवाज पीछे से आई। जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना। तीनों रुक गए। अगर मेरी तीसरी पहेली का जवाब किसी ने दे दिया तो फिर रास्ता तुम्हारा नहीं रहेगा। नंदू ने डरते हुए रामदीन की तरफ देखा। रामदीन कुछ बोल पाता उससे पहले ही बूढ़े ने तीसरी पहेली पूछ दी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना छिपाओ उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है? इस बार नंदू खुद को रोक नहीं पाया। उसने जैसे ही मुंह खोला, इसका जवाब। अचानक बूढ़े ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी। नंदू की आवाज वहीं रुक गई। रामदीन और गोपाल ने उसकी तरफ देखा। नंदू वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बूढ़े पर टिकी थीं। बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुमने नियम तोड़ दिया। मैंने तो बस जवाब देने के लिए मुंह खोल दिया। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, ये नहीं होगा। नंदू हमारे साथ आया है और हमारे साथ ही वापस जाएगा। बूढ़ा शांत रहा। उसने बस नंदू की तरफ देखा। नंदू ने एक कदम पीछे किया, फिर दूसरा। रामदीन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी नंदू के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। वह जैसे किसी आवाज को सुन रहा था जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। नंदू, क्या हुआ? नंदू ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे बूढ़े की तरफ चलने लगा। गोपाल ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। मुझे पता नहीं, मेरे पैर अपने आप जा रहे हैं। रामदीन ने पूरी ताकत से उसका हाथ खींचा। कुछ पल के लिए नंदू रुक गया, लेकिन तभी बूढ़ा मुस्कुराया। नियम तो नियम है। अगले ही पल नंदू की पकड़ रामदीन के हाथ से छूट गई। वह बूढ़े की तरफ चला गया। रामदीन और गोपाल वहीं खड़े देखते रह गए। कुछ कदम आगे जाकर नंदू ने पीछे मुड़कर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। रामदीन, मुझे यहाँ से ले चलो। रामदीन दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़े ने अपना हाथ उठा दिया। रामदीन वहीं रुक गया, और फिर एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जब उसे दोबारा साफ दिखाई दिया तो बूढ़ा वहां था, लेकिन नंदू नहीं था। रामदीन ने घबराकर चारों तरफ देखा। नंदू! कोई जवाब नहीं आया। गोपाल भी इधर उधर देखने लगा। अभी तो यहीं था, कहाँ गया? रामदीन ने बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने बस इतना कहा, एक खिलाड़ी कम हो गया। तूने उसके साथ क्या किया? अभी तो खेल शुरू हुआ है। असली खेल तो अब शुरू होगा। रामदीन और गोपाल कुछ पल तक वहीं खड़े रहे। दोनों की नजरें उस जगह पर थीं जहां कुछ देर पहले नंदू खड़ा था।
लेकिन वहां अब नंदू का कोई निशान नहीं था। रामदीन ने घबराकर आसपास देखा। नंदू, अरे नंदू, कहाँ गया तू? कोई जवाब नहीं आया। गोपाल की आवाज कांप रही थी। रामदीन, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रामदीन ने बूढ़े की तरफ देखा। पहले बता, नंदू कहाँ है? जिसने नियम तोड़ा वो अब मेरे साथ है। हमारा साथी है वो, उसे वापस कर। वापस जाना है तो खेल पूरा करो। रामदीन ने गोपाल का हाथ पकड़ लिया। रुक जा, इससे उलझने से कोई फायदा। तो फिर क्या करें? अब तुम दोनों में से किसी एक को अगली पहेली का जवाब देना होगा। और अगर जवाब नहीं दिया तो तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे जब तक रास्ता खुद तुम्हें छोड़ ना दे। गोपाल ने बेचैनी से इधर उधर देखा। शाम अब और गहरी हो चुकी थी। रामदीन ने धीमी आवाज में कहा, गोपाल, ध्यान रखना, मुंह मत खोलना। गोपाल ने सिर हिला दिया। बूढ़े ने तीसरी पहेली शुरू की। एक ऐसी चीज बताओ जिसे इंसान खुद बनाता है, लेकिन जब वही उसके सामने खड़ी हो जाए तो उससे डरने लगता है।